नमस्ते। मैं हूँ चेतना और आज हम जानते हैं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। कल गुरु पूर्णिमा है, साल में एक बार आती है, जो गुरु और भक्तों का दिन है। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में क्यों इतना गुरु को महत्व दिया गया है? गुरु की क्या इतनी आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? देखने जाए तो हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक हमें बहुत सारे गुरु मिले हैं। पहले गुरु तो हमारे माता पिता हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, वो सब कुछ सिखाते हैं हमें, तो भी हमें हमारे गुरु ही हुए। कहते हैं कि गुरु तो बहुत सारे मिल जाते हैं जीवन में, पर सतगुरु भाग्य से मिलते हैं। कहते हैं ना, जीवन में जब आते हैं सतगुरु, तभी होता है सही मायने में जीवन शुरू। तो सतगुरु के 5 लक्षण जो है वो उपनिषद में बताए गए हैं कि वो 5 लक्षण अभिव्यक्त करते हैं सतगुरु हमारे जीवन में है। तो सतगुरु के 5 लक्षण जो अभिव्यक्त होते हैं, तो वो है, पहला है ज्ञान रक्षा। जो ज्ञान खुद गुरु जीते हैं वो ज्ञान हमें देते हैं, और हो जो ज्ञान है वो हम अनुभव में जीते हैं। वैसे तो ज्ञान की कमी नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, कहाँ से भी ज्ञान मिलता है हमें, लेकिन जीवन में उपयोग होने वाला जो ज्ञान है सही मायने में जीवन के लिए, वो हमें सद्गुरु से ही मिलता है। फिर दूसरा है दुःखक्षय। तो सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो दुख कम होने लगता है। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु आए हैं जीवन में तो दुख कम होगा, परेशानियां कम होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आती है परेशानियां, प्रॉब्लम्स, दुख आता है, पर वो स्टक नहीं करता, हमें स्टक नहीं करता। तो विशाल दृष्टि से हम उस घटना को, परेशानी को जब देखते हैं तो दुख कम हो जाता है। तो ये हुआ दुख क्षय। फिर तीसरा है सुख का आविर्भाव। तो सही मायने में सुख की अनुभूति हम सद्गुरु आने से लेते हैं। वैसे हमारे जीवन में कितने कंफर्ट है, कितने सारे फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, ये मायने नहीं रखता। फिर भी हम खुशी होने का अनुभव करते हैं। ये हुआ सुख आविर्भाव। फिर चौथा है सर्व संवर्धन। मतलब जो भी हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, छुपे स्किल्स है, वो ब्लॉसम होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिनको बोलना नहीं आता था वो स्पीच देने लग गए। ऐसे सारे यंगस्टर्स हैं कि जिनको बजाना नहीं आता था, जैसे तबला, गिटार, फ्लूट, कीबोर्ड, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाने लग गए हैं। बड़े बड़े गिटारिस्ट बन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो ये सब टैलेंट ब्लॉसम होते हैं हमारे। मेरा भी यही अनुभव है। मैं भी अभी सबसे बात कर सकती हूँ, सबसे बोल सकती हूँ, अच्छे से गाना भी थोड़ा बहुत गा सकती हूँ। सब टैलेंट मेरे भी ब्लॉसम हुए हैं। तो फिर पांचवा क्या है? समृद्धि। मतलब अभाव की कम हो जाता है, अभाव कम हो जाता है। गुरु जब जीवन में नहीं होते हैं ना, तो बहुत कमियां महसूस होती है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये सब बातें कम हो जाती, अभाव कम हो जाता है, और हमें लगता है कि हम समृद्ध बन गए हैं। समृद्धि का एहसास होता है हमें। तो ये जो 5 गुण हैं, गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो ये अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए तो हमारे जीवन सुंदर बनने के लिए हमें इन 5 जो गुण हैं, इनकी आवश्यकता है ना, तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो फिर सद्गुरु आने से ये 5 लक्षण जो है वो अभिव्यक्त होते हैं। देखो, गुरु की आवश्यकता इसलिए है
कि हमारे जीवन में ये 5 लक्षण आए और हमारा जीवन सुंदर बन जाए। तो जैसे देखो एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन, तो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं हम, फिर उसे सीखना पड़ता है, फिर किसी टीचर की, किसी के हेल्प की, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो सीखने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड कैसे करना है, तो उसके लिए हम किसी के पास जाकर वो मदद मांगते हैं। तो वैसे ही सेम अपने जीवन को समझने के लिए, ये मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, ये सब जो बातें हैं ना, चीज़ें, ये स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक पथ की शुरुआत है, ये जानने के लिए हमें 100% सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु होने ही चाहिए। तो फिर देखो, यहाँ से हमें अगर कहीं जाना है, सपोज़ दिल्ली जाना है, तो हमें अगर पता है, गाइड हुआ है, कोई किसी ने हमें गाइड किया, तो हम अच्छे से पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर भटकते ही रहेंगे। ऐसे ही जीवन में ना भटकने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। तो जिनके जीवन में सद्गुरु है वो धन्यभागी महसूस करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उनके जीवन में सद्गुरु है। और जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं है अभी तक, वो प्रे करें कि उनके जीवन में भी जल्द से जल्द सद्गुरु आ जाए। और देखो, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मैं ये गुरु करूँगा, वो गुरु करूँ, ये नहीं करूँगा, वो करूँगा। ऐसा नहीं होता। हम गुरु को चॉइस नहीं कर सकते, गुरु को चुन नहीं सकते, गुरु हमें चुनते हैं, वो चॉइस करते हैं अपने शिष्य को, और वो हमें अपने जन्म जन्म के जो कर्म हैं, अपने माता पिता के कर्म है, उससे मिलता है। कर्मों से गुरु मिलते हैं। ये बहुत बड़ी रहस्यमय बात है। तो ऐसा कहते हैं कि 3 चीज़ें मिलना दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जीवन, दूसरा आध्यात्मिक पथ पर चलने की इच्छा, और तीसरी है सद्गुरु का मिलना। तो ये तीनों चीज़ें जिसके जीवन में है ना, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों ने ये तीनों जो बातें उनके जीवन में आई है और अच्छे से वो अनुभव कर रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, और सद्गुरु आने से उनका जीवन रंगीन हो गया है। सद्गुरु के आने से जीवन रंगीन हो जाता है, रसमय हो जाता है। देखो, किसी ने कहा है कि पारसमणि लोहे को छूती है ना तो सोना बन जाती है। गुरुदेव तो ऐसे हैं कि जिसको छूते हैं ना वो खुद पारसमणि बन जाता है। गुरुदेव ऐसे पारसमणि हैं। तो ये अनुभव हम सबका है। जो आर्ट ऑफ लिविंग के सब डिवोटीज़ रहते हैं ना, वो सब इतने अच्छे से जीवन जी रहे हैं क्योंकि सद्गुरु आए हैं उनके जीवन में। तो जैसे देखो, हमारा घर पे छत होता है, तो छत होने के कारण हम बचे रहते हैं किससे? धूप, ठंड, बारिश। तो वैसे ही सेम हमें ये एहसास होता है सद्गुरु के रहते हुए कि हमारा कोई तो है, ध्यान रख रहा है, कोई तो मेरा ख्याल रखता है। ऐसा सद्गुरु की कृपा रहती है हम पर। तो जीवन में दिशा देने के लिए, सही राह पर हमें चलने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता ज़रूर है। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो सब जो गुरु है, गुरु परंपरा है, सबको हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और वंदन करते हैं सभी को। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा शक्ति है जो क्या करती है? उत्पत्ति कारक है, सृजन करती है। फिर विष्णु है, विष्णु शक्ति क्या करती है? संचालन करती है, पालन पोषण करती है। और शिव शक्ति जो वक्त आने पर तोड़ती है, डिस्ट्रॉय भी करती है। तो ये तीनों शक्ति का जो संगठीकरण है वही है गुरु शक्ति। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव की दरबार में दुनिया बदल जाती है। गुरुदेव की दरबार में दुनिया बदल जाती है। उनकी रहमत से तो हाथ की लकीरें बदल जाती है। होता है और लेता है जो दिल से गुरु का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। ज़्यादातर यंगस्टर्स सोचते हैं कि अरे
गुरु गुरु हो तो यंग ये मैं तो अभी यंग हूँ, मैं कहाँ गुरु करूँ। ये गुरु बोरिंग होता है, गुरु का जो चक्कर होता है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरु हमारे जीवन में हमें सही राह पर सही मार्ग दिखाते हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में तो 70% यंगस्टर्स है, और गुरुदेव कहते हैं कि युवा जो है, यंगस्टर्स, वो मेरे दिल की धड़कन है, और वो सबसे सखा भाव से बात करते हैं, सखा भाव से सबसे वो रहते हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे बन जाते हैं वो। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के साथ रहो, सब मज़े लो जीवन के, एंजॉय करो लाइफ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ। जो आप एंजॉय करो, बाहर खाओ होटल में, या आप फिल्म देखो, पर स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़ो। ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने रूट्स को पकड़ कर रखने का जो सलाह है वो गुरुदेव देते हैं कि रूट्स को थामे रखना, कल्चर को थामे रखना, उसको भूलना नहीं। तो गुरुदेव हमारे जो चैलेंजेस हमें आते हैं, जो यंगस्टर है ना, उनको ही ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। उनके जीवन में उनको राह मिलने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह सद्गुरु उन्हें राह दिखाते हैं। वो चैलेंजेस को कैसे पार करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, सब सद्गुरु से ही हम सीखते हैं। तो संत कबीर ने कहा है, तीर्थ नहाते हैं तो एक फल मिलता है, संत मिलते हैं तो 4 फल मिलता है, और जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो अनंत गुना फल मिलता है हमें। तो ये जो है ना आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें तो सब लोग इतने कृतज्ञता के भाव से रहते हैं, और ये जो है ना सब समर्पण भाव पे डिपेंड है। जब ये 5 लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, तो कब अभिव्यक्त होते हो, जब हम हमारा समर्पण भाव रखते हैं गुरु के प्रति, तब हमें वो अनुभव में आते हैं वो 5 लक्षण। तो मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग में आके सुदर्शन क्रिया करके बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, और शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि मुझे सतगुरु मिले, सुदर्शन क्रिया मिली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, मेरे फैमिली को फ़ायदा हो रहा है। तो आप सभी लोग, ये जो मौका है, अभी गुरु पूर्णिमा है ना कल, तो कल से आर्ट ऑफ लिविंग का ब्रीद एंड मेडिटेशन वर्कशॉप जो है, जिसे हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं ऑनलाइन, वो शुरू होने जा रहा है पूरे भारत में। 4 दिन का है, 2 घंटे का। तो घर बैठे हमें ये मौका मिल रहा है सद्गुरु मिलने का। सुदर्शन क्रिया से, सुदर्शन क्रिया जो है ना, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। वो हम सीखेंगे तो पूरा जीवन बदल जाता है हमारा। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग एक मौका बिल्कुल भी ना गवाए, एनरोल करिए, जो भी बैच आपको कंफर्टेबल होगी आप ज़रूर एनरोल करिए। और सब इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो है, सब जो गुरु है सबको वंदन करती हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय गुरुदेव।